पर इस बात पर ध्यान दिया है आप लोगों ने कि केवल घर की बहू ही क्यों मारी जाती है? केवल लोग घर के बहू को ही गाली गलौज क्यों देते हैं? पति भी अपनी पत्नी को ही क्यों गाली गलौज देते हैं? अपने माँ बहन को क्यों नहीं देते हैं? घर में ननद या सास क्यों नहीं मारी जाती है? घर में या तो कुछ मतलब इतना हत्याएं हो रही है, सास ननद के साथ क्यों नहीं होती है? घर में केवल बहुओं के साथ क्यों होती है? इस बात पर आप लोगों ने ध्यान दिया है, गौर किया है? शादी के बाद लाखों आप पता लगा लीजिए कि उनका खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, कुछ पता नहीं लगता है। पता तो तब लगता है जब आप अपनी बेटी को उस घर में रखते हैं और वो घर वाले जब अत्याचार करने लगते हैं ना, आधा से ज़्यादा तो आपकी बेटी ने आपको बताया ही नहीं। वो सहते सहते जब वो बहुत ओवर हो गया तब आपको बताना शुरू किया। उससे ज़्यादा अत्याचार वो झेल चुकी थी और झेल रही है। ये होती है हर बेटियों को, हर बहुओं की परेशानियाँ। वही बहू आगे चलकर अगर बच गई तो सास ननद का साफ उसका वैल्यू नहीं करती है, क्योंकि उस समय उसे तोड़ा गया था, मरोड़ा गया था, जिस वक्त उसे परिवार की बहुत ज़रूरी थी। अगर इन लोगों का शिकार पहले हो गई तो हो गई, अगर नहीं हुई, बच गई, तो बाद में वो कभी वैल्यू नहीं करती है। बाद में उसके बदतमीज़ का अवार्ड दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहती है क्योंकि वो बदतमीज़ है, कम से कम बच्चों के लिए जिंदा तो है। बस इसी बात का उसे खुशी रहती है। बेटी के वजह से गंदे भी दामाद को लोग सम्मान करते हैं, लोग प्यार करते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसे घर में बैठाते हैं, उसे सर पे बैठा के रखते हैं दामाद को। लेकिन बुरे से बुरे बेटे के कारण अपनी अच्छी बहू को भी लोग सम्मान नहीं करते। ना जाने कहाँ से उसके माथे पे बदनामी का टीका लगा देते हैं, ना जाने कहाँ से वैसी वैसी बातें लोग उखाड़ के लाते हैं। पूरे ख़ानदान का गलती उसके सर पे लोग लाद देते हैं और कहते हैं सभी ठीक है, बस यही गलत है। घर में सब ठीक है, केवल यही गलत है जिनका पति कम बोलने वाला हो, जिनका पति किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ना हो। उसकी पत्नी के साथ जो किया जाता है ना, वो शायद एक दुश्मन के साथ भी नहीं करनी चाहिए, उतना किया जाता है। करवा है पर सच है।